एक ज्ञानी मॉन्क जंगल के एक वृक्ष के नीचे ध्यान किया करते थे। वे रोज एक लकड़हारे को लकड़ियां काटकर ले जाते हुए देखते थे। एक दिन उस लकड़हारे को रोककर कहा, सुनो भाई, दिन भर लकड़ी काटते हो और उस लकड़ी को बेचकर 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते। तुम जरा जंगल में थोड़ा आगे क्यों नहीं जाते? वहाँ आगे चंदन के वृक्ष का घना जंगल है। एक दिन काट कर ले जाओगे तो हफ्ते भर के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। उस गरीब लकड़हारे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह सोचता था कि जितना वह जंगल को जानता है उतना और कोई नहीं उसे जानता। जंगल में लकड़ियां काटते काटते तो ही उसकी जिंदगी बीती। यह साधु उस वृक्ष के नीचे बैठा रहता है। उसको क्या खाक पता है जंगल के बारे में? मानने का मन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर सोचा कि नुकसान ही क्या है। कौन जाने कि शायद वे सन्यासी ठीक कह रहा हो, फिर झूठ भी कहेगा। क्यों? शांत आदमी जान पड़ता है, दयालु भी लगता है, और उसने पहले बोला भी कभी नहीं। एक बार प्रयोग करके देखने में क्या जाता है। साधु की बात पर विश्वास करके वह लकड़हारा जंगल में आगे गया। जब वहां से लौटा तो साधु के चरणों में सिर रखकर, मुझे क्षमा करें, मेरे मन में संदेह आया, क्योंकि मैं ये सोचता था कि मुझसे ज्यादा इस जंगल के बारे में और कोई नहीं जानता। मेरा बाप भी लकड़हारा था और उसका बाप भी लकड़हारा था। हम इसी जंगल में लकड़ियां काट काट कर गुजारा कर रहे हैं। कभी ये सोचा ही नहीं कि इससे आगे भी शायद कुछ हो सकता है। मैं भी कैसा अभागा हूँ, काश पहले पता चल जाता तो आधी जिंदगी गरीबी में ना गुजारनी पड़ती। साधु ने कहा, तुम फिक्र ना करो, जब जागो तभी सवेरा है। जाओ जंगल में चंदन की लकड़ियां काटो। अब उस लकड़हारे के दिन बड़े मजे से गुजरते थे। एक दिन लकड़ियां काट कर ले जाता तो 7-8 दिन जंगल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बाजार में उसकी इतनी कीमत मिल जाती जिससे वह अपने परिवार के लिए हफ्तों की राशन पानी का बंदोबस्त कर लेता। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। लकड़हारा हफ्ते में एक दिन जंगल जाता, चंदन की लकड़ियां काटता और जाकर उन्हें बाजारों में बेच देता। एक दिन जब वो लकड़ियां काटने जंगल में जाता तो साधु ने उसे रोककर कहा, तुम तब से चंदन की लकड़ियां ही काट रहे हो, आगे नहीं गए? तुम्हारे मन में कभी ये सवाल नहीं आता कि इससे आगे भी कुछ हो सकता है? यह तो मेरे मन में सवाल ही नहीं आया कि चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है। साधु ने कहा, चंदन के आगे जरा जाओ, वहाँ चांदी की खदान है। लकड़ियाँ काटना छोड़ो, एक दिन ले जाओगे 2-4 महीने के लिए हो जाएगा। अब तो मैं साधु पे भरोसा करने लगा था। बिना कुछ सोचे समझे उसने वहां जाकर देखा तो हैरान रह गया। वहां तो सचमुच एक चांदी की खदान थी। वह खुशी से उछलने लगा। अब तो वह 4-5 माह में एक बार आता, चांदी लेता और अगले 4-5 महीने आराम से रहता। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। एक दिन जब लकड़हारा जंगल में चांदी लेने जा रहा था तो वह साधु ने उसे पहले बुलाया। साधु ने लकड़हारे से कहा, थोड़ा और आगे जाओ, वहाँ सोने की खदान है। जब वह लकड़हारा चांदी की खदान से कुछ मील आगे गया तो देखा वहाँ सचमुच सोने की खदान है। इतना सोना कि उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। सोने की खदान का पता चल जाने के बाद लकड़हारा एक बार सोना ले जाता और साल भर तक जंगल ही नहीं आता। उसकी जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। सालों बाद जब वह एक दिन लकड़हारा जंगल सोने की खदान की तरफ जा रहा था तो फिर उसे वह मॉन्क मिला, जो कि एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहा था। जब उस मॉन्क ने लकड़हारे को सोने की खदान की तरफ जाते हुए देखा तो बोला,
तुम कभी जागोगे नहीं या मुझे ही हर बार तुम्हें जगाना पड़ेगा? तुम्हें खुद अपनी तरफ से सवाल नहीं उठता? मन में जिज्ञासा नहीं उठती कि आगे जाकर देखें कि क्या है? लकड़हारे ने कहा, मैं भी मंद बुद्धि का हूँ, मेरे मन में सवाल ही नहीं आया। मैं तो समझा सोने से बड़ा क्या ही हो सकता है, बस यही आखिरी चीज रही होगी। फिर साधु ने कहा, हे भोले इंसान, सोने की खानों से आगे जा, वहाँ तुझे हीरे की खदान मिलेगी। जब वह वहाँ जाकर देखता है तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता कि सचमुच हीरे की खदान के पास था। अब तो वह एक बार हीरा ले जाता और कई सालों बाद जंगल में आता। समय के साथ भी वह लकड़हारा बूढ़ा हो गया था। एक दिन वह जब हीरे लेकर जंगल से वापस आ रहा था तो उसी पेड़ के नीचे फिर से वही साधु मिला। साधु ने कहा, अरे ना समझ, अब भी तू हीरों में ही रुक गया। अब तो लकड़हारे को बड़ा घमंड आ गया क्योंकि वह बड़ा धनी हो गया था। वह महल में बढ़िया से रहने लगा था। उसने बड़े घमंड से साधु से कहा, अब छोड़ो भी, अब तो मुझे परेशान मत करो, अब हीरे के आगे भला क्या हो सकता है? उस मॉन्क ने कहा, हीरे के आगे मैं हूँ। क्या तुझे कभी ये ख्याल नहीं आया कि ये आदमी मस्त यहाँ बैठा है, इसे पता है हीरों की खदान के बारे में और वो हीरे नहीं भर रहा है। इसे हीरों से भी आगे, हीरों से भी बढ़कर कुछ बहुमूल्य मिल गया, तभी तो यहाँ निश्चिंत बैठा है। क्या तुझे ये कभी विचार नहीं आया? उस साधु की बात सुनते ही वह लकड़हारा रोने लगा और उस ध्यानी मॉन्क के पैर पकड़कर कहता है, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ, कभी सोच ही नहीं पाया जिसने ये सोने चांदी हीरे जवाहरात छोड़ दिए उसके पास हीरे जवाहरातों से बड़ा धन होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास वह कौन सा धन है जिसके सामने इस दुनिया की सारी दौलत छोटी है। लकड़हारे की बात सुनकर साधु कहता है, वही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, उस धन का नाम है ध्यान। लकड़हारे ने कहा, मुझे तो ध्यान करना ही नहीं आता। साधु ने कहा, ध्यान करना बहुत सरल है, बाहर का धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया, अब जरा भीतर की ओर मुड़ जाओ, आराम से बैठ जाओ, फिर देखो तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। अगर कोई अनुभव हो तो उसे पकड़ो मत, बस देखो, हो सकता है तुम्हें परमात्मा मिले, लेकिन तुम्हें उन्हें भी नहीं पकड़ना है। तब तक देखते रहो जब तक कि सभी अनुभव, सभी विचार शांत ना हो जाएं। मगर ध्यान रहे कि जबरदस्ती किसी भी अनुभव को करने की कोशिश नहीं करना। इस विचार को खत्म करने का प्रयास कभी मत करना। जब कोई अनुभव ना रहे और कोई विचार ना रहे, तब तुम निर्भीक होकर समाधि से उपस्थित हो जाओगे। तब इधर उधर नहीं भटकोगे और तभी केवल शून्य होगा, और उस शून्य में जलता है ईद का दिया, ज्ञान का दिया। ध्यान करने के लिए एक चीज जो महत्वपूर्ण है वो है धैर्य। आपके भीतर इतना धैर्य होना चाहिए कि घटना आज घटे या कई वर्षों बाद, आप ध्यान करने के लिए हमेशा तैयार रहें। दोस्तों, अगर आपको शुरुआत में ध्यान करने में प्रॉब्लम आती है तो आप सिर्फ 5 मिनट के अभ्यास से शुरू कर सकते हो। अगर 5 मिनट भी नहीं कर सकते तो 2 मिनट से शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसे कंटिन्यू करना, हर रोज अभ्यास करना, नहीं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा।